या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री सीताराम, जय माता दी। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। आज हम सभी लोग माता की दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में सुनेंगे। माता ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग क्या है, माता का प्रिय रंग क्या है और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी माता का अर्थ है कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग कर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखा और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को सहा। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना भी उन्होंने छोड़ दिया, जिसके कारण माता का नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे होंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। दुर्गा मात की जय, माता ब्रह्मचारिणी की जय। तो इस प्रकार से माता ब्रह्मचारिणी की कथा पूर्ण हुई। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले या सफ़ेद रंग के पुष्पों का और वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए और माता को भोग में जो बूरा वाली शक्कर आती है, चीनी, उसका भोग लगाना चाहिए। जो पिसी हुई चीनी होती है उसे, तो पिसी हुई चीनी में आप घी मिलाकर माता को भोग अर्पित कीजिए। ऋतुफल में आप केला भी माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास पिसी हुई चीनी, बूरा चीनी नहीं है तो आप मिश्री घी मिलाकर मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से और उनका जप तप करने से व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी माँ भगवती संभलने की शक्ति देती हैं। माँ भगवती यह उपदेश देती हैं कि कितनी भी कठिन से कठिन आपके स्थिति में भी अपने साहस और धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में आपको सफलता ही प्राप्त होगी। श्री सीताराम, जय माता दी।